सेलिब्रिटीज हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज का फिल्मी करियर बेहद शानदार नजर आता है, वहीं दूसरी ही तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में वह काफी उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। इंडस्ट्री में ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है, काफी कुछ देखा है और उन उतार चढ़ाव का उन्होंने डट कर सामना भी किया है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने दौर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार एक्टिंग और अपनी दिलकश अदाओं के जरिए लंबे समय तक दर्शकों को दीवाना करती हुई नजर आई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आप सभी की फेवरेट अदाकारा रीना रॉय के बारे में। रीना रॉय जो जब भी बड़े पर्दे पर नजर आती थी तो वाकई में फैंस को दीवाना कर देती थी। लेकिन बीते लंबे समय से रीना रॉय फिल्मी पर्दे से दूर हैं और पहले से अब काफी बदल चुकी हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है रीना रॉय, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा है। इस बात से सभी वाकिफ हैं। बी टाउन में एक वक्त ऐसा था जब सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही शादी के बंधन में नहीं बन पाए और दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई। आज के समय में रीना रॉय मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहती हैं और किस तरह से वह जिंदगी बिता रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए काफी कुछ झेला था, काफी उतार चढ़ाव देखे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। आज हम चर्चा करेंगे रीना रॉय की बेटी सनम की कस्टडी के बारे में कि काफी जद्दोजहद के बाद रीना रॉय को अपनी बेटी की कस्टडी मिली थी। देखिए ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे रीना रॉय को मदद मिली थी शत्रुघ्न सिन्हा की। देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब दिग्गज अभिनेत्री रीना रॉय की खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। 80 के दशक में रीना रॉय ने अपनी दिलकश अदाओं, अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए फैंस को दीवाना कर रखा था। लेकिन बीते कई सालों से रीना रॉय फिल्मी पर्दे से दूर हैं। पहले से वह काफी बदल चुकी हैं। रीना रॉय अक्सर नजर आती हैं टीवी रियलिटी शोज में और इस दौरान रीना रॉय काफी बदले हुए अंदाज में देखी गई हैं। बता दें आपको, रीना रॉय 64 इयर्स की हो चुकी है और पहले के मुताबिक उनका लुक काफी बदल चुका है। आखिरी बार रीना रॉय नजर आई थी फिल्म रिफ्यूजी में। वहीं बीते कुछ महीनों पहले ही रीना रॉय नजर आई थी टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में बतौर स्पेशल गेस्ट जज बनकर। उस दौरान भी रीना रॉय ने कंटेस्टेंट के साथ भरपूर मस्ती की, तो वहीं अपने दिल की बातों को शेयर करती हुई भी देखी गई। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि रीना रॉय का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है, वहीं उतनी ही दर्द भरी रही है उनकी पर्सनल लाइफ। रीना रॉय की लव अफेयर रीना रॉय ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है, काफी कुछ झेला है। रीना रॉय अपनी इंटरव्यूज में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई भी नजर आई हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी था जब सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक समय ऐसा आया जब शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। जी हाँ, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी नहीं हो पाई। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा के साथ शादी के बंधन में बंध गए, तो वहीं रीना रॉय ने कुछ सालों के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के संग शादी कर ली।
80 के दशक में रीना रॉय ने शादी की और वह पाकिस्तान चली गई, लेकिन ये शादी भी कुछ सालों तक ही चल पाई। शादी के बाद रीना रॉय ने एक बेटी को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया जन्नत, लेकिन बाद में रीना ने उनका नाम बदलकर सनम कर दिया और बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। मोहसिन खान ने रीना रॉय को तलाक दे दिया और रीना रॉय उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गई। लेकिन उसके बाद भी रीना रॉय ने काफी कुछ सहा। दरअसल वजह थी रीना रॉय की बेटी की कस्टडी। जी हाँ, तलाक के बाद जब रीना को अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिली, उन्होंने तमाम कोशिशें की कि उन्हें अपनी बेटी मिल जाए, लेकिन रीना रॉय को तमाम कोशिशों के बाद अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिल पाई, जिसके चलते रीना रॉय काफी ज्यादा परेशान हुई। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम चर्चा करेंगे उस वक्त के बारे में। रीना रॉय ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बेटी को वापस पाने में उन्हें काफी मशक्कतें करनी पड़ी थी। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि सनम को वापस पाने के लिए मैंने हर चीज आजमाई थी। शमी आंटी ने मेरे घर साधु भेजे थे जिन्होंने बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं रीना रॉय ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रोजाना समुद्र में खड़ा होना पड़ेगा और मैंने वह भी किया जब तक मेरी मां ने इन चीजों में दखल अंदाजी नहीं की। लेकिन मोहसिन के खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है, वह एक अच्छे इंसान है और आज सनम से जुड़े हुए हैं। रीना रॉय कहती हैं कि सनम भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी वह सनम से बात नहीं कर पाती हैं तो उसके बारे में पूछने के लिए मेरे पास कॉल करते हैं। मुझे लगता है कि वह सनम को इसलिए दूर लेकर गए क्योंकि उन्हें लगा होगा कि मैं वहां तक उनके पीछे पीछे आऊंगी और लंदन में बस जाऊंगी। इस तरह से रीना रॉय ने अपने दिल की बातों को शेयर किया। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनकी बेटी की कस्टडी के बारे में, आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की कस्टडी कैसे मिली थी। दरअसल कहा जाता है जिस वक्त रीना रॉय काफी जद्दोजहद कर रही थी अपनी बेटी को पाने के लिए, उस दौरान रीना रॉय के साथ आकर खड़े हो गए शत्रुघ्न सिन्हा। उस मुश्किल वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय की मदद की। शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक की बेटी के दोस्त थे और इसी कारण उनके घर शत्रुघ्न सिन्हा का आना जाना था। रीना रॉय की मुश्किल के बारे में जैसे ही उन्होंने रीना रॉय की उस मुश्किल के बारे में जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने जिया उल हक से बात की और उनसे अनुरोध किया था कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। कहा जाता है कि जिया उल हक ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात को माना, सुना और उनकी बेटी सनम की कस्टडी रीना रॉय को सौंप दी। इस तरह से रीना रॉय को अपनी बेटी की कस्टडी मिली थी और इस तरह से सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से रीना रॉय को अपनी बेटी की कस्टडी मिली थी। आज के समय में रीना रॉय अपनी बहन बरखा रॉय और बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं। वह मुंबई में ही एक स्कूल चलाती हैं और अक्सर उन्हें बॉलीवुड स्टार्स की बर्थडे पार्टीज में देखा जाता है, तो वहीं टीवी रियलिटी शोज में भी वह नजर आती हैं। बात की जाए रीना रॉय के तलाक के बारे में, मोहसिन खान से तलाक लेने को लेकर रीना रॉय ने कहा था कि मोहसिन चाहते थे कि वह साथ में उनके लंदन में ही बस जाएं और ब्रिटिश नागरिकता ले लें, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। रीना रॉय ने कहा था, मैं उनके वातावरण में खुद को ढाल नहीं पा रही थी, उनकी जीवन शैली और दोस्तों के साथ मेल नहीं बैठा पा रही थी और इस वजह से रीना रॉय और मोहसिन खान ने एक वक्त एक दूसरे से अलग होने का फैसला भी कर लिया। जहां एक तरफ मोहसिन खान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो वहीं रीना रॉय आज अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं।
सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए रीना रॉय के बारे में। रीना रॉय जो फिल्मी पर्दे से दूर हैं, जो अब अपनी बेटी के साथ इस जिंदगी को बिता रही हैं और बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर वह काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। आप क्या कहते हैं आपकी फेवरेट अदाकारा रीना रॉय के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।